गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में हम जो है हमारे क्लास 10 का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे और किस पैटर्न में हमसे एग्जाम में इससे पूछा जाता है, इसके रिलेवेंट क्या क्या चीज़ें आती है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपके जो 15 चैप्टर्स हैं उनको इन 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, ये आपके सामने दिख रही हैं। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये मार्किंग स्कीम है जिस स्कीम पे उस इनको जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये काफ़ी हेल्पफुल होती है हमें हमारी स्टडी के स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 आता है रियल नंबर। इस रियल नंबर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन पर कुछ पे हाईलाइट्स करता जाता हूँ। तो आप देखते जाइए जो हमें पढ़ना है वो स्पेशली हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये दो थ्योरम्स जो है हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमें जो है नेक्स्ट हमारा ऐसा टॉपिक है जिसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इन दो पे हम ज़्यादा वर्कआउट करेंगे। तो ये हमारे पास में जो है टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो है आप थोड़ा बहुत जो है इसका बेसिक क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर्स में। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे आंसर्स आते थे जो हमारे पॉलिनोमियल को सोल्व करने के बाद में उसको हम ज़ीरोस बोलते हैं। और इन ज़ीरोस का जो है हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, जो इसका मेन पॉइंट है वो है ज़ीरोस निकालना। ये टॉपिक आप पढ़ के आ चुके हैं इसलिए मैंने इसको येलो कलर से मार्क कर दिया है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है वो ये वाला है हमारे पास में, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम पढ़ने जाएंगे। तो ये जो है फर्स्ट 2 चैप्टर जो हमने अभी सिलेबस टेंटेटिव ले रखा है ये उसके बारे में है। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी आप बेसिक पढ़ के आ चुके हैं। इसमें हम जो है पढ़ेंगे तो वो हम इनके सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो वो कुछ मेथड्स है सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जिससे हम इनको इजीली निकालेंगे। इसके अलावा एक मेथड होती है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ये काफ़ी कम टाइम पूछी जाती है एग्जामिनेशन में और काफ़ी इजी भी देती है। ठीक है, तो ये हम जो है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जानते ही हैं कि जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया है मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है जो काफ़ी काम आती है हमारे पास में। ठीक है, इसके अलावा हम जो है इसके मेथड्स पढ़ेंगे। तो मेथड्स में हमने फैक्टराइजेशन मेथड हमारे क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़िएगा। आज जो है हम सिर्फ 2 यूनिट के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट 2 यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है 20 मार्क्स और 6 मार्क्स यानी टोटल 26 मार्क्स कैरी करती है हमारी मेन एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा जो है जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं 2 मार्क्स के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ जो हमें पढ़ने हैं। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर आएगा हमारे पास में जिसे हमें पढ़ना है, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अगर हम चीज़ों को स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इजी चैप्टर है हमारे पास में। इसमें हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी होती है। एक तो उसकी nth टर्म की वैल्यू को निकालना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन टर्म, और दूसरा सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी। ये 2 टॉपिक अगर हमने क्लियर कर लिए, इनके कॉन्सेप्ट हमने बना लिए, तो हम इजीली इस पर वर्कआउट कर लेंगे। और अगर हमने ये 2 यूनिट्स को अच्छे से कर लिया तो इसका मतलब हमारे पास में जो है ओवरऑल 26 मार्क्स का जो है हमने टॉपिक को क्लियर कर लिया है। देखिए, ये हमारे पास 6 मार्क्स की पहली यूनिट है हमारे पास में। ठीक है, और ये 20 मार्क्स की दूसरी यूनिट है। जिन 2 यूनिट्स को हम बात कर रहे थे, अगर ये हमने कवर कर लिया यानी हमने 26 मार्क्स जो है सॉर्ट आउट कर लिया। इसके बाद जो हम करेंगे तो वो करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 11 मार्क्स कैरी करती है, वो बहुत ईजी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आती है जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 6 मार्क्स की हमारे पास कैरी करती है। ठीक है, अगर हमने इन यूनिट्स को कर लिया तो हमने हमारा जो है 50% सिलेबस को जो है वो कंप्लीट कर लिया। यानी देख लीजिए आप 6, 26, 32, 33 एंड 43, ओवरऑल हमने 43 मार्क्स जो है हमने कवर कर लिया और स्टिल वी हैव 3 यूनिट्स रिमेन।
ठीक है, हमारे पास 3 यूनिट्स अभी भी बची हुई हैं। तो हम ऐसी स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे और आसानी से कर लेंगे चीज़ों को। तो आप बस जो है आपकी क्लासेस का बेसिक पढ़ लीजिएगा। तो हम जो हमारे कल से इंट्रोडक्टरी जो एक्चुअल क्लासेस हैं उसमें हम जो है रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर दूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।